भिवानी पहुंची सीबीआई की टीम, लेकिन नहीं पहुंची मनीषा के घर। आखिरकार सीबीआई की टीम भिवानी पहुंचकर भी मनीषा के घर क्यों नहीं पहुंची है? राम राम, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज हरियाणा और इन खबर हरियाणा। मेरा नाम है आरती अग्रावत। दोस्तों, हरियाणा के बहुचर्चित मनीषा केस में सीबीआई की टीम भिवानी पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक जांच के लिए मनीषा के घर नहीं पहुंची। खबरें ये है कि मंगलवार सुबह 9 बजे करीब सीबीआई के अधिकारी का कॉल मनीषा के पिताजी को आया था। उन्होंने कहा था कि वो 1-2 दिन में मनीषा के घर जरूर जाएंगे, लेकिन अभी तक सीबीआई की टीम भिवानी पहुंचकर भी मनीषा के घर नहीं पहुंची है। वहीं मनीषा के दादाजी ने भी बातचीत में ये बताया था कि मनीषा के पिताजी के पास सीबीआई के अधिकारी का कॉल आया था, लेकिन अभी तक उनके घर पर जांच के लिए या फिर किसी और फोन कॉल की उन्होंने बात से इनकार किया। तो आखिरकार दोस्तों, अगर सीबीआई की टीम इतनी देरी लगा रही है तो मनीषा को इंसाफ कब और कैसे मिलेगा और कितनी देरी इस जांच में लगेगी? इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मनीषा के टीचर और स्कूल के जो 11th-12th में उन्हें पढ़ाते थे उनके टीचर से भी इंडियन न्यूज की टीम ने बात की थी, जिसमें साफ तौर पे ये निकल कर आया था कि मनीषा बहुत ही अच्छी लड़की थी, करिकुलम एक्टिविटीज में बहुत आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी और बहुत सॉफ्ट स्पोकन लड़की थी। और ऐसा कोई काम नहीं था जो मनीषा नहीं करती थी, काम एकदम टाइम टू टाइम करती थी, बहुत खुशमिजाज लड़की थी। और किसी भी तरह की आत्महत्या वाली बात से मनीषा के टीचर्स ने कम से कम साफ तौर से इनकार किया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह मामला बहुत संवेदनशील है, मामले की जांच बखूबी बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों, 13 अगस्त को मनीषा का शव मिला था। 11 अगस्त से मनीषा लापता थी। वो कथित तौर पर स्कूल में अपने स्कूल से निकलकर कॉलेज में एडमिशन के लिए गई थी, जहां प्ले स्कूल में वो पढ़ाती थी। रोजाना की तरह वो प्ले स्कूल गई पढ़ाने के लिए और उसके बाद वो कॉलेज में आगे के कॉलेज के लिए एडमिशन लेने गई थी। लेकिन एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें ये कहा गया कि मनीषा पेस्टिसाइड्स की शॉप पे गई थी, जहां से उसने नशीला पदार्थ खरीदा या पेस्टिसाइड कीटनाशक दवाई खरीदी थी। जिसके बाद कुछ दिन बाद एक सुसाइड नोट भी सामने आया, जिसको परिवार वालों ने मानने से इनकार कर दिया। साफ तौर पे ये भी कहा गया कि मनीषा की हैंडराइटिंग एक दिन में मैच कैसे हो गई। तो बहुत सारे अनसुलझे सवाल थे। इन्हीं सबको सुलझाने के लिए मामला सीबीआई को सौंप दिया गया, क्योंकि हरियाणा सरकार पर लगातार हो रहे प्रदर्शन से दबाव बनता जा रहा था। दबाव बनने के बाद सैनी सरकार ने तुरंत ही 5 अधिकारियों को सस्पेंड किया और एसपी का तबादला कर दिया। लेकिन अभी भी मनीषा मामले की गुत्थी अनसुलझी है। भिवानी के लोग, आसपास के लोग, पूरे हरियाणा के लोग इस मामले में इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हत्या या आत्महत्या, इस मामले में ये साफ हो जाए, इसकी भी मांग कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि डीजीपी की ओर से कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें साफ तौर पर सोशल मीडिया पे जो भ्रामक पोस्ट कर रहे हैं, या इन्फ्लुएंसर हो या यूट्यूबर हो, उन पर भी एक्शन लेने की बात कही थी। कुछ यूट्यूबर को गिरफ्तार किया गया था, हिरासत में लिया गया था और बाद में छोड़ भी दिया गया था। लेकिन साफ तौर पे हरियाणा पुलिस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट इस मामले में दिखाई दे रही है, क्योंकि मामले में 3 पोस्टमार्टम हो चुके हैं। पहला भिवानी के सिविल अस्पताल में हुआ था, फिर रोहतक पीजीआई में हुआ, उसके बाद एम्स में पोस्टमार्टम हुआ। एम्स वाले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी गोपनीय रखी है, क्योंकि मामला जांच के दायरे में है। लेकिन आखिरकार मनीषा मामले में कब न्याय मिलेगा? ताज़ा अपडेट यही है कि भिवानी सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है, लेकिन आखिरकार सीबीआई की टीम मनीषा के घर कब पहुंचेगी, कब जांच की जो पहेली है वो सुलझेगी, कब ये पूरा प्रोसीजर आगे बढ़ेगा, ऐसे सारे सवाल आप, हमारे जो ऑडियंस है उनके मन में भी लगातार वो हमें मैसेजेस करते रहते, कमेंट करते रहते कि आखिरकार मनीषा को न्याय कब मिलेगा। और ये मामला वाकई ही हैरान कर देने वाला था, आंसू दिलाने वाला था, चौंकाने वाला था। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही मनीषा मामले में मनीषा के परिवार को न्याय मिले। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।